हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू बैंकर्स। आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग के मैं आपको दो रूल्स समझाऊंगा। देखो, पार्ट वाइज मैं इसमें क्लासेस लूंगा। फर्स्ट पार्ट आपको कराऊंगा जिसमें दो रूल्स बताऊंगा, बेस्ट ट्रिक आपको दूंगा। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस दो रूल समझा रहा हूं, वो ट्रिक को, उस फॉर्मूले को याद कर लेना, आपका आंसर आपके सामने होगा। बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। बेसिक सिखा रहा हूं, पहले बेसिक को समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेम किस टाइप से होते हैं इस बारे में हम चर्चा करते हैं, तो ध्यान से समझना दोस्तों, वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मान लो मैंने कहा, मेरा ही ले लेता हूं मैं, कि मेरा जो एक क्लास है उसमें अंकित का जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से तो मान लो है 18, और अंकित की जो राइट साइड से उसी क्लास में पोजीशन है, मान लो अंकित की राइट साइड से उसी क्लास में जो पोजीशन है वो कितनी है, मैं मान लेता हूं वो है 12। तो ये पूछेगा कि टोटल कितने स्टूडेंट है उस क्लास में। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ध्यान रखना। भाई ये बोल देगा कि मान लो कोई भी है, एक्स आदमी है, एक्स की जो लेफ्ट साइड से जो पोजीशन है वो 18 है और जो राइट साइड से पोजीशन है वो 12 है। तो टोटल इस क्लास में कितने स्टूडेंट है। अब अगर लेफ्ट और राइट का ना दे, ध्यान से समझना, लेफ्ट और राइट का ना देकर वो क्या दे सकता है, अप और डाउन का। सेम चीजें हैं, देखो इसमें लेफ्ट और राइट है। मान लो मैं कह देता हूं कि नीचे से 18 स्थान है मेरा और ऊपर से 12 स्थान है, 12 नंबर पर हूं मैं। तो अब बताओ इसमें पूरे में, इस पूरी जो भी है इसके अंदर को टोटल कितने, मान लो ये एक बिल्डिंग है, अब मैं पूछ सकता हूं कि इस बिल्डिंग में टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो सेम ही चीज है, चाहे लेफ्ट और राइट का पूछे, चाहे अप और डाउन का पूछे, इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। एक क्वेश्चन तो ये पूछा कि टोटल बताइए, तो टोटल पूछ सकता है। या एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मान लो आपको ये दे देता है कि भैया अंकित का जो लेफ्ट साइड से स्थान है ना वो 18 है, लेफ्ट साइड से जो पोजीशन है अंकित की वो 18 है और टोटल स्टूडेंट 40 है, तो अंकित की राइट साइड से पोजीशन क्या होगी, तो राइट साइड से पूछ सकता है। या फिर आपको ये कह देगा कि जो अंकित की राइट साइड से जो पोजीशन है वो कितनी है, 12, और टोटल स्टूडेंट 40 है, तो अंकित की लेफ्ट साइड से, यानी कि कोई भी, देखो मैं मेरा नाम ले रहा हूं, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी नाम, श्याम मोहन, जिस भी बंदे का नाम दिया हो उसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या होगी। तो इस टाइप की, यानी कि रूल नंबर फर्स्ट में आपको जो दे रहा हूं, रूल नंबर फर्स्ट में दोस्तों इन्हीं टाइप की वैरायटी पूछी जाएगी, ध्यान रखना। डायरेक्ट आपको एक ट्रिक दूंगा, बस उसका सहारा लो और आंसर तक पहुंचो। क्वेश्चन भी करके बताऊंगा, समझना। तो आपने समझ लिया कि रूल नंबर 1 कब काम आएगा। रूल नंबर 1 तब काम आएगा जब हमें या तो टोटल निकालना हो, या हमें राइट साइड से किसी कैंडिडेट की नंबर पता करना हो, या फिर हमें लेफ्ट साइड से किसी कैंडिडेट की पोजीशन पता करना हो। तो ये तीन चीजें अगर हमें जब भी पूछेगा तो हम रूल नंबर 1 का सहारा लेंगे। और रूल नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर 1 क्या कहता है, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है। बस इतना सा आपको एक फॉर्मूला याद करना है जो इजीली याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलेंगे सभी, टोटल इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। आई होप मेरे सभी दोस्तों को याद हो गया होगा। अब मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं कि भाई अंकित की लेफ्ट से जो रैंक है वो है 18, राइट से जो है वो 12, तो टोटल पूछ रहा है। तो टोटल क्या था, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो राइट क्या है 12, लेफ्ट क्या है 18, तो ये कितना हो जाएगा 40, 40 माइनस 1, यानी कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो इस पूरी रॉ में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, 39। समझ में आ गई ट्रिक, समझ में आ रही है तो लाइक जरूर कर देना। तो रूल नंबर फर्स्ट कहां काम आएगा, ये तीन पूछेगी चीजें सब काम आएगा। और रूल नंबर फर्स्ट का जो फॉर्मूला है क्या है, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। अब कुछ भी पूछो आप यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए रूल नंबर फर्स्ट आपको पता चल गया, इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, समझना ध्यान से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो देखना दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़े ध्यान से। कक्षा की एक पंक्ति में अंकित का स्थान बाएं से 28वां तथा दाएं से 12वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अभी मैंने क्या बताया था, रूल नंबर फर्स्ट में क्या क्या पता करने के लिए रूल नंबर फर्स्ट काम आएगा, टोटल, या राइट से पोजीशन या लेफ्ट से पोजीशन। इसमें क्या पूछा है भैया, चेक करें, कुल कितने छात्र हैं, टोटल पूछा है। तो रूल नंबर फर्स्ट का फॉर्मूला क्या था,
टोटल इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट -1। तो टोटल निकालेंगे तो राइट प्लस लेफ्ट, राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा। अब कोई जरूरी नहीं है आप राइट को इधर रख रहे हैं, लेफ्ट को इधर, आपकी जो इच्छा है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो 28 में 12 ऐड कर दीजिए, को कितना आ जाएगा, 40 आएगा क्या, इसको 2 दे देंगे, 40 ये आ गया, और फॉर्मूले में क्या है -1, तो टोटल कितने हैं 39। बोलो समझ में आया है नहीं आया, समझ में आ गया। रूल नंबर फर्स्ट जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये कहां अप्लाई होगा, ये भी चीज मैंने बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, जिससे और चीजें क्लियर होंगी। लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट करें। ऐसी ट्रिक आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन देखो, 50 बच्चों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 24वां है, पंक्ति में उसके दाएं और कितने छात्र हैं। रूल नंबर फर्स्ट का ही पार्ट है। रूल नंबर फर्स्ट में क्या क्या चीजें पूछेगी तब काम आएगा, टोटल, लेफ्ट या फिर राइट। तो इसने क्या पूछा है, राइट पूछा है। तो फॉर्मूला क्या है टोटल का, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1। क्लियर। अब देखो, अब आप इसको एक तरीका तो ये है कि आपको वैल्यू को पुट करना है। तो टोटल कितने हैं 50 है, इक्वल्स टू दाएं से हमें पूछा है, मैं मान लेता हूं x है, प्लस लेफ्ट से कितना है 24 है और -1। ये इसमें से माइनस होगा तो 23 बन जाएगा, 23 उस तरफ जाके क्या बन जाएगा माइनस का, तो 23 इसमें से लेस कर दीजिए। तो 50 में से 23 जाएगा, ये 10 में से 3 गया 7, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेकिन आप इसको और इजी तरीके से कर सकते हैं। सर कैसे, समझो ध्यान से। एग्जाम में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप डायरेक्ट सोचिए कैसे। टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट -1। तो राइट प्लस लेफ्ट क्या होगा, राइट प्लस लेफ्ट इक्वल्स टू में क्या होगा, टोटल +1 होगा या नहीं होगा। एक बार थोड़ा सा दिमाग को एक बार खोलकर सोचे कि अगर टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1 है तो राइट प्लस लेफ्ट बराबर क्या होगा, टोटल +1। अब टोटल +1, टोटल कितने छात्र हैं 50, 50 में +1 करूंगा तो 51 आएगा। अब 51 ये रहा, और मुझे आपको पता है लेफ्ट की पोजीशन पता है 24, तो इसमें से डायरेक्ट 24 हम माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 11 में से 4 गया 7, और ये 4 में से 2 गया 2, 27। बोलो समझ में आ गई। ये अप्रोच आपको पकड़नी है। एग्जाम में मैंने आपको बेसिक से भी करके बता दिया, और मैंने आपको एक बेस्ट अप्रोच भी दे दी। इसी ट्रिक के अंदर एक और ट्रिक आपके साथ इंक्लूड कर दी कि आपको डायरेक्ट कैसे करना है। हमें पता है टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1 होता है, तो राइट प्लस लेफ्ट क्या होगा भैया, टोटल +1। तो टोटल 50 है, 50 में +1 करूंगा 51। हमें राइट लेफ्ट का पता है, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ही राइट आ जाएगा। समझ में आ गई। तो रूल नंबर फर्स्ट हमने सीख लिया, जहां पर 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। रूल नंबर फर्स्ट जो है कहां कहां पर अप्लाई होता है, ये भी मैंने चीजें आपको बता दी, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड करने से पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले देखो, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना ध्यान से। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इसके बारे में हमने बेसिक चीजें जाननी होगी। ये रूल नंबर सेकंड है, ध्यान रखना। 2 ही रूल कराऊंगा, 2 करके मैं सारे चैप्टर खत्म करवा दूंगा, ध्यान रखना। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड कब काम आएगा, जब हमें नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 पर्सन, यानी कि नंबर ऑफ पीपल बिटवीन 2 पर्सन। देखो जैसे मैं मान लो, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पर्सन, यहां पर ध्यान से मैं लिख रहा हूं जो लिखने ना, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर्स ऑफ पर्सन बिटवीन टू पर्सन। ये चीज ध्यान रखना बस दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 पर्सन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एक बार। लड़कों की एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 22वां और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में मोहन दाएं छोर से 15वां है। राहुल और मोहन के बीच कितने लड़के हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 पर्सन, दो बंदों के बीच में तो टोटल नंबर पूछ रहा है, स्टूडेंट के कितने हैं, पर्सन कितने हैं, वही तो पूछ रहा है। यानी कि रूल नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो रूल नंबर 2 के लिए फॉर्मूला क्या बना है दोस्तों, ध्यान से समझना। रूल नंबर 2 का फॉर्मूला क्या है, समझे ध्यान से। P1 माइनस P2 -1, ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। P1 माइनस P2 -1, ये रूल नंबर 2 का फॉर्मूला है। रूल नंबर 2 कब अप्लाई होगा, जब भी किसी 2 इंसानों के बीच में
हमें नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि राहुल और मोहन के बीच में लड़कों की संख्या कितनी है, तो उसके लिए काम आएगा। अब सब P1 क्या है तो समझना, P1 क्या होगा, पोजीशन ऑफ, P1 है पोजीशन ऑफ पर्सन 1, फर्स्ट पर्सन, पर्सन 1। P2 का मतलब भी वही है, पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन, पोजीशन ऑफ पर्सन सेकंड। बस ये इतना सा आपको समझना है, क्लियर। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये चीज समझना। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि भैया दोनों ही बंदे P1 हो या P2 हो, दोनों की सेम साइड होनी चाहिए, सेम साइड होनी चाहिए, ध्यान रखना सेम साइड। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, बस लाइक ठोकते चलना, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। P1 P2 की सेम साइड होनी चाहिए, यानी कि मेरे दोस्तों आप पर्सन 1 की बात करें या पर्सन 2 की बात करें, दोनों की सेम साइड आपको लेनी है। अगर आप फर्स्ट पर्सन की, मान लो x की अगर आप राइट से काउंट कर रहे हैं तो आपको y का भी राइट से ही काउंट करना पड़ेगा। x अगर आप लेफ्ट ले रहे हैं तो y को भी आपको लेफ्ट ही लेना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है और क्वेश्चन में कुछ नहीं। अब चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं आंसर मिलता है क्या। देखना, लड़कों की एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 22वां है और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में मोहन दाएं छोर से 15वां है। राहुल और मोहन के बीच में कितने लड़के हैं, क्लियर। अब मैंने क्या बताया, दोनों की सेम साइड लेनी है, तो सेम साइड आप देखेंगे आपको किसकी मिल रही है, देखो हमें किसकी मिल रही है, लड़कों की एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से है 22वां और दाएं छोर से 12वां है, यानी कि राहुल की मुझे दाएं छोर से मिल गई 12वां। और अगर मैं बात करूं मोहन की, तो मोहन की भी मुझे दाएं छोर से मिल गई 15, क्लियर। मैंने अभी क्या बताया था, सेम पोजीशन को लेनी है, मुझे बाएं से मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, मैं इस लड़कों की एक पंक्ति में राहुल 22वें स्थान से बायां है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे सेम पोजीशन चाहिए। तो मुझे पता है दायां मुझे राहुल का यहां दे रखा है और मोहन का दायां मुझे यहां दे रखा है, सेम पोजीशन सेम साइड से दिया हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को इसके आधार पर करूंगा। तो P1 आप बड़े में से छोटा लेस करना है, तो आप 12 पहले लीजिए, 15 लीजिए, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, आप 15 पहले लेंगे। तो P1 कितना हो गया 15, मैं पेन की निब चेंज कर लेता हूं जस्ट वेट, ओके। तो P1 कितना हो जाएगा 15 और P2 12 कितना है, ये 12 है और -1, तो 12 में से 15 में से 12 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत मेरे किसी भी साथी को यहां तक समझ में आ रही है चीजें। फिर रिपीट कर देता हूं, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 पर्सन जब भी पूछा जाए, दो बंदों के बीच में कितने नंबर है स्टूडेंट है वो पूछा जाए, तो रूल नंबर सेकंड काम आएगा। रूल नंबर सेकंड का फॉर्मूला बच्चों ये रहा, P1 - P2 -1। P1 क्या है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन, P2 क्या है, पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन। अब ये P1 P2 दोनों सेम साइड के होने चाहिए, बस ये बात है। जैसे मैंने यहां पर देखो दोनों राइट साइड वालों को लिया है, राइट और राइट, है ना, राइट और राइट। अगर यहां पर लेफ्ट दिया होता मोहन का, जैसे यहां पर दिया हुआ है ना, उस पंक्ति में मोहन दाएं छोर से 15वां है, अगर उस पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 15वां होता तो मैं जो राहुल का है वो भी बाएं वाला लेता, दाएं वाला नहीं लेता। बस इतनी सी बात है, उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों को समझ में आया होगा। अब इसी टाइप में एक और क्वेश्चन बनता है, फेम होता है, उसको भी हम देख लेंगे। 2 ही रूल कराऊंगा और 2 रूल बहुत बेहतर है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लग रही होंगी सारी चीजें, क्लियर। इस क्वेश्चन को पढ़िए, चारू बाएं ओर से 18वें क्रम में है तथा अर्पिता दाएं ओर से 11वें क्रम में है। यदि कक्षा में कुल 40 छात्र हैं तो चारू और अर्पिता के बीच कितने छात्र हैं। अब देखो, अब इसके अंदर आपको क्या पूछा है, सबसे पहले सर हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 बंदों के बीच के नंबर आपको पता करना है, कितने छात्र हैं इन दोनों के, चारू और अर्पिता के बीच में, यानी कि रूल नंबर सेकंड का क्वेश्चन है। अगर रूल नंबर सेकंड का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, P1 - P2 -1, ये मेरा फॉर्मूला बनना चाहिए। और दोनों की पोजीशन सेम साइड से होनी चाहिए, चाहे आप लेफ्ट लेफ्ट लीजिए, राइट राइट लीजिए। देखो चारू बाएं ओर से 18वें क्रम में है तथा अर्पिता दाएं ओर से 11वें क्रम में है। अब देखो यहां पर हमें ना तो चारू का दायां साइड दिया हुआ है ना अर्पिता का बायां साइड दिया हुआ है, यानी कि हमें केवल सिंगल साइड के बारे में पता है दोनों का। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों का सिंगल साइड पता है कि भैया चारू जो लेफ्ट साइड 18वें स्थान पर है, अर्पिता राइट साइड से 11वें स्थान पर है।
हमें ना तो अर्पिता का राइट साइड दिया हुआ है ना चारू का राइट साइड दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहां पुट नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक चीज और दी है, यदि कक्षा में कुल छात्र 40 है भैया, कुल छात्र 40 है। अभी याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करो पिछली वाली चीजों को। मैंने अभी आपको सिखाया क्या था रूल नंबर फर्स्ट में, टोटल बराबर क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, यही तो टोटल होता है। बोलो क्लियर। अब इस वाले फॉर्मूले का सहारा लेकर मैं या तो चारू का दाया निकाल लूंगा या फिर अर्पिता का बाया निकाल लूंगा। आप जिससे चाहे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर पोजीशन दोनों की सेम साइड चाहिए ना। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, देखो अर्पिता का दाया दिया हुआ है तो चारू का दाया निकाल लीजिए, अर्पिता का दाया दिया हुआ है तो चारू का दाया निकाल लीजिए। दोनों ही क्वेश्चन आप इसको दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब अगर टोटल की बात करूं तो अभी मैंने आपको टोटल क्या बताया था, लेफ्ट और राइट प्लस में क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट, सॉरी राइट प्लस लेफ्ट बराबर क्या होता है, टोटल प्लस 1। टोटल मेरा कितना है, 41 है। अगर मेरा टोटल 41 है तो मैं चारू का दाया निकालूं तो ये दाया निकालना है, यानी कि राइट निकालना है। लेफ्ट हमें दिया हुआ है तो इसमें से तो इसमें से क्या करूंगा, 18 माइनस कर दूंगा। जैसे मैं इसमें से 18 माइनस करूंगा तो चारू का मेरे पास में राइट आ जाएगी पोजीशन। तो चारू की राइट पोजीशन मेरे सामने कितनी आ जाएगी दोस्तों, 11 में से 8 गया 3 और 3 में से 1 गया 2। तो चारू की मेरे पास में राइट पोजीशन आ गई। अब मैं इस फॉर्मूले को यहां पुट करके आंसर निकाल सकता हूं। कैसे समझना, मैंने क्या बताया था, दोनों की सेम साइड होनी चाहिए। तो मेरे पास में चारू की राइट साइड आ गई जो कि 23 है, और अर्पिता की राइट साइड से ऑलरेडी गिवन थी, कितनी है, 11 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, P1 यानी कि 23 माइनस 11 माइनस 1। तो मैं 23 में से 23 है ना, ये 11 में से 12 लेस कर दूंगा। 23 में से 12 लेस किया कितना आ जाएगा, 11। बोलो क्लियर है या नहीं, समझ में आ गई। बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आपको कंफ्यूजन हो जाती है कैसे सॉल्व करें, लेकिन मैंने आपको बेस्ट ट्रिक दे दी है। इस ट्रिक का सहारा लेना और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब अगर आप बोलोगे कि सर आप अर्पिता का बदल दीजिए, बाया निकाल लीजिए, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। टोटल तो हमने पता है 41 ही रहना है। अर्पिता का मुझे राइट दिया हुआ है, लेफ्ट निकालना है, तो इसमें से 11 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 0। 10 में से 3 गया 30। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले को पुट करता हूं तो 30 और चारू का बाया कितना है, 18 है, और माइनस 1 कर दूंगा, यानी कि इसमें से 19 लेस करना है। तो 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11। दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा सेम आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जो 2 रूल हैं, देखो वीडियो बड़ी हो जाती है अगर मैं एक में ही सारा समझाता। 5 रूल आपको दूंगा, 5 रूल में पूरा का पूरा ऑर्डर एंड रैंकिंग आपका कवर होगा, जिसमें 2 रूल मैंने शेयर कर दिए, 3 और अगली क्लास में खत्म करवा दूंगा। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के जंजाल खत्म हो जाएगा, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज लाइक जरूर करना, सेशन को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।